हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, हम जो है अपना डेली रूटीन का वर्क तो करते ही हैं। किचन क्लीन करना, बाथरूम्स वॉश करना एंड बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करना, कपड़े धोना एक्सेट्रा, बहुत सारे काम हो जाते हैं हम होम मेकर्स को, जो किसी को नज़र भी नहीं आते। और कहने में क्या आता है कि तुम सब तो घर पे ही होते हो, करते ही क्या हो। बट हमारा जो है घर को ऑर्गेनाइज रखना, नीट रखना, ये भी बहुत बड़ा टास्क है। इसमें भी हमारा फुल डे निकल जाता है। हमें इसके लिए टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है, बच्चों की स्टडीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम डेली रूटीन में नहीं कर पाते। जैसे कि आज जो है मेरे को अपने किचन का एग्जॉस्ट फैन क्लीन करना था। कुछ काम होते हैं जो हम जो है डिले करते जाते हैं, कभी टाइम नहीं मिल पाता या बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। तो आज जो है एग्जॉस्ट फैन क्लीन करने के लिए मैं आपके साथ एक हैक शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने जो है यहाँ पे विनेगर और जो है बेकिंग पाउडर लिया, उसका सॉल्यूशन बनाया। मैंने विनेगर थोड़ा ज़्यादा रखा था, उससे जो है ग्रीसीपन बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। एंड इसमें जो है मैंने डिश लिक्विड मिक्स किया थोड़ा सा। उसके बाद आप इसे मिक्स करके अच्छे से एक सॉल्यूशन रेडी कर लीजिए। और उससे पहले मैं आपको अपने एग्जॉस्ट फैन की जो है बिफोर लुक भी दिखाऊंगी, एंड देन आप उसे देखना कि कितना ईजिली जो है इस सॉल्यूशन से एग्जॉस्ट फैन आपका बहुत ही ईजीली क्लीन हो जाएगा। आपको कुछ भी बाहर से कोई सॉल्यूशन या कुछ भी क्लीनर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं, इसके साइड्स में आप देख सकते हैं कितना ग्रीसी है। और टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे तो हमारे लिए ये भी जो है हर्डल नहीं रहता। उसलिए ये सॉल्यूशन लिया, इसे जो है मैंने स्क्रबर से अच्छे से 2 मिनट, मतलब हल्का सा स्क्रब करके सारे पार्ट्स पे से अच्छे से लीव कर दिया था 5 to 10 मिनट्स के लिए। इसके साइड्स के ब्लेड्स पे, सेंटर में, हर जगह पे मैंने इसे अच्छे से जो है स्क्रबर की हेल्प से लगा दिया था। और विंडोज़ की जो साइड्स में वुड है वो भी क्योंकि ग्रीसी हो जाती है, ऑयली हो जाती है, वहाँ पर भी मैंने इसे लगा के 5 मिनट्स के लिए लीव कर दिया था। उसके बाद मैंने अगेन इसकी जो है रबिंग स्टार्ट करी, स्क्रबर से ही करी थी। और मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जहाँ पे मुझे लग रहा था कि अगेन सॉल्यूशन की नीड है, तो सॉल्यूशन जो पड़ा ही था उसी में मैं इस स्क्रबर को डिप करके जो है अगेन रब कर रही थी। और रब करने के बाद ये जो है एग्जॉस्ट फैन इतना अच्छे से क्लीन हो गया था। बट हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि जिस स्क्रबर से मैं रब कर रही थी वो जो है बिल्कुल ही ऑयली और थोड़ा सा ग्रीसी हो गया था। तो मैंने उसको क्लीन करने के लिए बाद में क्या किया था, एक वार्म वाटर किया। पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। अगर पुराना होता तो मैं उसे थ्रो कर देती, बट ये भी न्यू था, मैंने अभी निकाला था, तो इसलिए मैंने वार्म वाटर किया। पहले इसे अच्छे से वॉश कर लिया था, देन वार्म वाटर में इसे डाल दिया था और डिश लिक्विड डाल दिया था और उसे जो है आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जो है बिल्कुल ही इसका जो भी ऑयलीपन था, जो भी स्टिकीपन था, सब खत्म हो गया था और बहुत अच्छे से बिना स्क्रबर भी क्लीन हो गया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है एग्जॉस्ट फैन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके साइड्स में, विंडोज़ के नीचे भी यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ग्रीसी सा हो जाता है, तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद जो है बैक साइड पे मेरे को लगा कि वहाँ पे मेरा हैंड अच्छे से नहीं जा पा रहा, तो वो भी मैं उसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। देन मैंने इसकी बैक साइड्स के भी जो ब्लेड्स थे और जो बाहर की तरफ वुडन था, जो भी जहाँ पे मुझे लग रहा था ग्रीसी था, वो भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। एंड देन जो है माइक्रोफाइबर का क्लॉथ ले लिया था, उसे गीला कर लिया था, उससे मैंने अच्छे से बाहर से इसके एग्जॉस्ट फैन को क्लीन कर लिया था। और बिलीव मी, बिल्कुल ही जैसे डर्टीपन सा था, बिल्कुल ही क्लीन हो गया था, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। और होता क्या है, जब जो है हमारा एग्जॉस्ट फैन ग्रीसी हो जाता है या ऑयली हो जाता है तो उसकी स्पीड भी जो है ना कम हो जाती है। और जैसे ही आप एग्जॉस्ट फैन क्लीन कर लेंगे, या ये फैंस के साथ भी होता है, अगर वो डर्टी हो जाते हैं तो उनकी स्पीड्स कम हो जाती है। और जैसे ही आप उसे क्लीन कर लेंगे तो उनकी स्पीड भी जो है तेज़ हो जाती है। तो बस बाहर से क्लीन करने के बाद मैंने इसे अंदर से भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। और ब्लेड्स वगैरह इतने अच्छे से क्लीन हो गए थे, कोई टाइम नहीं लगा मुझे। आप चाहें तो इसे ब्रश की हेल्प से भी रब कर सकते हैं, बट मुझे स्क्रबर से अच्छा लगा तो मैंने स्क्रबर से इसे क्लीन कर लिया था, क्योंकि उससे क्या है, ब्लेड्स मुझे लगता है कि बहुत ईजिली क्लीन हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एग्जॉस्ट फैन कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है। आप बिफोर लुक भी देखना, यहाँ पे कितना ज़्यादा ऑयली था, ग्रीसी था, बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसके ब्लेड्स भी बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो चुके हैं और ये ऑलरेडी मैट में ही है, तो इसलिए ज़्यादा शाइनी नहीं लग रहा आपको। बाकी जो है बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हो चुका था और कोई मेरे को ज़्यादा वर्क हार्ड नहीं करना पड़ा, बहुत ही ईजिली सॉल्यूशन से क्लीन हो गया था।
उसके बाद एग्जॉस्ट फैन क्लीन हुआ था तो थोड़ा बहुत डस्ट तो नीचे भी आ ही जाता है, तो इसलिए मैंने काउंटर टॉप जो है किचन का पहले क्लीन नहीं किया था। पहले मेरे को ये था मैं एग्जॉस्ट फैन अच्छे से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद बाकी का जो है काउंटर टॉप क्लीन हो जाएगा। और उससे बाद सबसे पहले जो है मैंने विंडोज़ को क्लीन किया, अच्छे से उसकी ग्लासेस को क्लीन किया और फिर काउंटर टॉप पर जो भी डस्ट थी उसे रिमूव कर लिया था। और उसके बाद जो है मैंने अपने किचन काउंटर टॉप को जो है बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करके क्लीन कर लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में तो जो है मैं स्क्रबर की हेल्प से बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। बाकी जो दिन में 3 से 4 बार और जो क्लीनिंग होती है उसे जस्ट मैं वाइप ऑफ कर लेती हूँ। और अब तो जो है ना मैंने सिंपली वाटर मैंने जो है ना डिश लिक्विड को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना के रख दिया है। अगर आपके किचन में जो है फ्लाइज़ हैं या चींटियाँ आती हैं या कोई इंसेक्ट्स आते हैं, तब जो है आप उस सॉल्यूशन में जो है विनेगर मिक्स कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती हैं तो आप साइड में, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप काली मिर्च का पाउडर जो है पानी में मिक्स कर लीजिए और उसका सॉल्यूशन जो है आप स्प्रे कर सकते हैं अपने काउंटर टॉप पे, तो उससे भी जो है चींटियाँ नहीं आएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने काउंटर टॉप को ना जो है हमेशा क्लीन रखिए, क्योंकि देखिए हमारा जो है होम मेकर्स का टाइम है, मैक्सिमम टाइम हम लोग किचन में स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना, लंच प्रिपेयर करना, देन उसके बाद इवनिंग का काम, कुछ ना कुछ काम हम सबका ना किचन में ही रहता है। तो इसलिए ना टाइम टू टाइम किचन को ना वाइप ऑफ करते रहिए। हाँ, मॉर्निंग में जो है एक बार बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लीजिए काउंटर टॉप की, कुक टॉप को अच्छे से रब कर लीजिए। कॉर्नर्स होते हैं, कई बार बर्नर्स होते हैं जो हम अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी जो है ना इंसेक्ट्स या फ्लाइज वगैरह हो जाती हैं। अगर आप डीप क्लीनिंग करते रहेंगे ना तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुक टॉप के नीचे भी बहुत अच्छे से स्क्रबिंग जरूर करिए। कई बार हम सिंपली जस्ट वाइप ऑफ कर देते हैं, तब भी आप देखेंगे कि किचन में ना बहुत अजीब सी स्मेल सी हो जाती है। तो अगर आप डेली बेसिस पे जो है किचन काउंटर टॉप को, कुक टॉप को अच्छे से क्लीन करेंगे, साइड टाइल्स को क्लीन करते रहेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ आप जो है यही काली मिर्च का जो है पाउडर पानी में मिक्स करके उसे एक स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिए और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है चींटियाँ आती हैं उसे स्प्रे कर दीजिए, तो उससे भी जो है चींटियाँ नहीं आती हैं और विनेगर की स्मेल से भी जो है वो नहीं आती हैं। तो इसलिए मॉर्निंग का जो काम होता है मेरा, बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है किचन का, तो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। बाकी जो दिन में 3 से 4 बार वाइप होता है वो मैं सिंपली जो है क्लॉथ को अच्छे से बार बार वॉश करती रहती हूँ और वाइप कर देती हूँ। बच्चों को भी ये हैबिट है, अगर वो कुछ बनाने आते हैं, कभी कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, कभी कुछ भी स्नैक्स भी लेते हैं, तो अगर कुछ गिर जाता है तो वो उसी टाइम पे जो है वाइप कर देते हैं, ताकि किचन में जो है चींटियाँ वगैरह की प्रॉब्लम ना रहे। तो बस यहाँ पे जो है मेरा किचन काउंटर टॉप, कुक टॉप बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो है मेरा काउंटर टॉप क्लीन हो चुका है। और एक होता है ना किचन क्लीन करने के बाद ना खुद को भी एक पॉजिटिविटी सी आती है और हम लोगों का भी ना काम करने का मन करता है। और अगर यही किचन जो है आपका मेसी पड़ा है, कुक टॉप बहुत गंदा सा पड़ा है, तो हम लोगों को भी ना किचन में काम करने का मन नहीं करता। उसके बाद जो है मैंने स्टैंड्स लगाए और जो भी काउंटर टॉप से सामान हटाया था उसे अपनी जगह पे रखा। स्पून स्टैंड और जग, वाटर जग जो भी था वो सब अपनी जगह पे वापस से रखा। अदरवाइज़ क्या होता है, हम एक चीज़ क्लीन कर दें और दूसरी जगह वही मेस कर दें तो कोई भी बेनिफिट नहीं होता क्लीनिंग का। तो इसलिए मैंने सारा सामान जो है वापस से अपनी जगह पर लगाया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो हुआ क्या, जो वहाँ पर गैस पाइपलाइन का जो ऑन ऑफ करने वाला वो है ना स्विच, तो वहाँ पर तो वैसे ही मेरा स्पेस ना खाली रहता है, तो मेरे को लगा वहाँ पे मैं कुछ ग्रीनरी ऐड कर देती हूँ। तो इसलिए ये वाला जो स्टैंड था ये तो ऑलरेडी माइक्रोवेव के साथ होता ही है, पड़ा ही हुआ था, तो इस पर जो है मैंने एक प्लांट रख दिया था और टी और शुगर के जो कंटेनर्स थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए। बट मुझे जो लग रहा था कि टी और शुगर के कंटेनर्स को यहाँ से यूज़ करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो बट अभी तो मैंने रख दिया था। अगर सही लगेंगी तो रखूँगी, अदरवाइज़ मैं जो है वहाँ से रिमूव कर दूँगी। बाकी अभी रखे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद जो है मेरे को लेफ़्ट ओवर चपाती बहुत सारी पड़ी थी, तो मैंने सोचा उसकी जो है अभी सब्जी बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने अनियंस को जो है सॉटे किया और उसके बाद रेड चिली पाउडर डाल के उसमें मिक्स करके टमाटोज़ को, ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी और उसे मैं जो है साथ में मैश करती जाऊँगी। उसके बाद नमक, हल्दी और डाल के अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैं इसमें कसूरी मेथी बहुत ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि जो है उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ में जो है मैं टमाटोज़ को थोड़ा थोड़ा मैश करती जा रही थी। उसके बाद जैसे ही सारा मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो गया था, उसके बाद मैं इसमें जो है
1 गिलास पानी का डाल देती हूँ और जैसे ही वो बॉईल हो जाता है तब तक जो है मैंने चपातीस की स्मॉल स्मॉल बाइट्स कर दी थी और उसको मैं जो है स्मॉल पीसेस में उसे कर दिया था। फिर जो है पानी बॉईल होने के बाद उसे मैं यहाँ पे डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी और फिर मुझे यहाँ पे जो है थोड़ा पानी कम लगा था तो और डाल दूँगी और साथ में जो है इसे मैश करती रहूँगी, क्योंकि कई बार हर एक का देखो अपना टेस्ट होता है। बच्चों को मेरे बिल्कुल ही मैश चाहिए होती हैं तो मैं इसे अच्छे से मैश कर लेती हूँ, और कभी नहीं होता ये खाते हैं तो इनको बिल्कुल मैश नहीं चाहिए होता, इनको थोड़ा ठीक चाहिए होता है, तो मैं उनके हिसाब से रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी भिंडी पड़ी थी तो मैंने सोचा चलो भिंडी भी बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बिल्कुल रेडी थी, अब बस मैश करती जा रही थी, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी। और इसमें जो है मैं अमचूर बहुत अच्छे से डाल देती हूँ, थोड़ा सा खटापन आ जाता है तो और टेस्टी लगती है। और मेरे घर में जो है ये ब्रेड बटर के साथ खाते हैं सभी, और ब्रेड बटर ज़रूर लेते हैं और साथ में जो है लेमन दे देती हूँ तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है मेरा लंच भी रेडी हो चुका था, फिर हम सब ने लंच रेडी जो है एंजॉय किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे ज़रूर बताना कि आप ये वीडियोस कहाँ से देख रहे हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।